हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज मैथमेटिक्स का ये दूसरा टॉपिक, शुरुआती बेसिक मैथ सभी बच्चों के लिए। ध्यान से देखें, सुने, कंठस्थ करें, सीखें। तो आज हम गणित में स्थानीय मान, जातीय मान के बारे में चर्चा करेंगे, आरोही अवरोही के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें, अवलोकन करें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मित्रों, सबसे पहले स्थानीय मान, जिसको अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं, जातीय मान फेस वैल्यू। तो सपोज दैट यहां पर अगर किसी ने पूछ लिया कि 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान इस संख्या में क्या होगा, तो पूरी संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं लिखी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 87,629। तो इसको यूनाइटेड कर ले। ध्यान से देखें तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000। तो मित्रों, इसमें जब भी स्थानीय मान की बात आ जाए तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उस संख्या को उसी के नीचे ज्यों का त्यों उतार लें। उसके दाहिने तरफ जितने नंबर्स हों उतने जीरो बढ़ा लें। अब आप स्वयं देख लें, अवलोकन करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 600, अर्थात यहां पर 6 का स्थानीय मान 600 है। इसी प्रकार से यदि 7 का पूछ ले तो 7 को नीचे उतार लेंगे यहां पे, और 1, 2, 3 सिफर बढ़ा देंगे तो 7,000 हो जाएगा। 2 का पूछ ले तो 2 को नीचे उतार ले, 1 सिफर बढ़ा ले तो 20 हो जाएगा। 9 का पूछे तो 9 इकाई ही है, 9 रहेगा। ये तो स्थानीय मान है किसी भी संख्या का। अगर आपको स्थानीय मान पूछता है तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर देंगे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा भी तरीका है, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में भी लिख सकते हैं। तो यहां देखें, इकाई, दहाई, सैकड़े पर 6 है तो 100 छक्के 600, वैसे भी इसका मान हो जाएगा। बाकी आसान तरीका इसका यह है, जिसका भी पूछ रहा है उसको नीचे उतारें, उसके दाहिने तरफ जितने भी अंक हों उतने सिफर बढ़ा दें, उसका इकाई का उसका स्थानीय मान क्लियर हो जाएगा। तो 600 इसका स्थानीय मान हो गया। दूसरी चीज मित्रों, कभी कभी जैसे इसी संख्या में आपसे पूछ लिया कि 2 का जातीय मान क्या है, 2 का जातीय मान, तो जातीय मान वही संख्या हो जाती है जिसका पूछ रहा है। अगर 2 का जातीय मान पूछ रहा है तो 2 ही है। 7 का जातीय मान पूछ रहा है तो 7 है। 8 का जातीय मान पूछ रहा है तो 8 है। जातीय मान का मतलब होता है सीधे सीधे उसकी फेस वैल्यू, जो वो नंबर है वही जातीय मान है उसका। तो ये स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया। अब कभी कभी स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी कुछ इसमें और भी विसंगतियां होती हैं। आइए हम उस पर भी चर्चा कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। जैसे नंबर दे दिया 7, 8, 2, 8, 9। इसमें कह रहा है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 8 दो जगह पर है। एक तो यहां पर है, इसके बाद 1, 2, 3 डिजिट है तो 3 सिफर बढ़ाएं। अब दूसरा 8 यहां है, इसके बाद 1 अंक है तो यहां बढ़ाएं। अब कह रहा है कि इनका अंतर अगर पूछ रहा है डिफरेंट तो माइनस कर दें। अगर कहता कि दोनों 8 के स्थानीय मानों का योग बताएं तो प्लस कर देते। क्योंकि यहां पूछ रहा है कि दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं, तो ये पहले 8 का स्थानीय मान 8,000, दूसरे 8 का स्थानीय मान 80, यहां माइनस कर देंगे।
0 में से 0, यहाँ से उधार ले जाएंगे, यहाँ 10 में 60 गए 2, यहाँ 9 बचा है, यहाँ 7 बचा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कंपटीशन में, स्थानीय मानों के अंतर को पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तो स्थानीय मान हो गए। अब कभी कभी स्थानीय मान दशमलव में भी क्वेश्चन इसको बना देता है। जैसे अभी यहां पर पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, तो ये पढ़ा जाएगा 782.89, 782.89। अब यहां पर आपका पूछ रहा है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो मित्रों, अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर्स है ये पूर्णांक है। ये इकाई यहां से चालू हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ 8 का जो स्थानीय मान होगा, 8 के बाद एक डिजिट होगी या 80 हो गया। और यहाँ जो दूसरा 8 है, ये 8 ही है, इसके बाद में 0 है, 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 0.80 है। अगर अंतर पूछ रहा है तो 0 0 बढ़ा ले, ये माइनस कर दे, दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर आ जाएगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा दशमलव के नीचे दशमलव 9, यहाँ बचा 7, 79.20। इस प्रकार से दशमलव के भी स्थानीय मानों में क्वेश्चन बना देता है कभी कभी। तो इसको ध्यान से देखना है, सीखना है। स्थानीय मानों का अंतर पूछता है कंपटीशन में, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, एसआई, बैंक में, हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो बार इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। मित्रों, आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले अब सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही और अवरोही में। आरोही और अवरोही। बराबर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 2-4 डिजिट लिख दी जाएगी और उसमें आपसे आरोही क्रम में सजाने के लिए या अवरोही क्रम में सजाने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो आरोही का मतलब समझ जाए और अवरोही का मतलब समझ जाए, निश्चित रूप से आप अपना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आरोही का मतलब होता है आरोहण करना, माने चढ़ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, अर्थात छोटे से बड़े की तरफ जाना, ये आरोही है। और बड़े से नीचे की तरफ आना, छोटे की तरफ आना, वो अवरोही है। अब यहां पर क्वेश्चन बना दिया, जैसे कोई डिजिट दे दिया, मान लीजिए कि ये 7, 8, 2, 5, इस प्रकार से। अब इसको कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाइए। तो इनको आरोही क्रम में जब आप सजाएंगे तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले छोटी संख्या जो सबसे छोटी हो 2, उसके बाद छोटी 5 है, उसके बाद छोटी 7 है, उसके बाद एट लास्ट 8 है। तो ये आरोही क्रम में सज गया। इसी प्रकार से यदि कह दे कि इनको अवरोही क्रम में सजाइए, तो अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ी वाली नंबर, अर्थात आरोही का उल्टा अवरोही। 8, उससे छोटी 7, उससे छोटी 5, उससे छोटी 2, ये अवरोही क्रम में सज जाएगा। ये तो मैं आपको एक साधारण सी बात बता रहा हूं। बाकी क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं वो ज्यादातर फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं, भिन्नों से पूछे जाते हैं, अंडर रूट से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा कर ले थोड़ी सी भिन्न के बारे में, आरोही और अवरोही में कैसे चढ़ाते हैं उनको, ये भी देख लेंगे। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक और पॉइंट हम रख देना चाहेंगे। संख्या पद्धति में जो नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान देना है। इसमें पूछता है कभी कभी अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। जितने भी बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंक, पुलिस
या अभी एग्जाम होने वाला है सीटेट वगैरह का, भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनाएंगे इसको। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई डिजिट दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 56 है, एक डिजिट दे दिया है। अब कह रहा है कि 56 का अनुवर्ती नंबर क्या होगा। अनुवर्ती माने होता है उसके बाद वाला, अनुवर्ती का मतलब होता है उसके बाद वाला। 56 का अनुवर्ती इसके बाद 57 हो जाएगा। अगर कह दे 56 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले वाला नंबर, तो 55 हो जाएगा। पूर्व माने पहले, जब पूर्ववर्ती कहे तो उससे एक नंबर पहले, जब अनुवर्ती कहे या उत्तरवर्ती कहे तो उससे एक नंबर पीछे चले जाए, आगे बढ़ जाए, तो 56 एक 57 हो जाएगा। तो ये इस क्रम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारी डिजिट दे करके पूछ लेगा आपसे कि इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, इसका अनुवर्ती क्या होगा। ठीक।